बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, ईरान की जानिब से शाम में फौजी अड्डों की तामीर की खबरों के बाद इसराइल की जानिब से शाम में ईरानी फोर्सेस पर ज़बरदस्त बमबारी। ईरानी फोर्सेस के 10 फौजियों की हलाकत की इत्तलाआत। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की जानिब से ईरान को भरपूर वार्निंग। शाम की सरजमीन से इसराइल पर हमले की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। हम शाम में ईरान को फौजी अड्डे नहीं बनाने देंगे। दूसरी जानिब इसराइली आर्मी चीफ की जानिब से भी इल्जाम कि गोलान की पहाड़ियों के करीब ईरानी फोर्सेस बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं, जबकि हिजबुल्लाह के मुसल्लह जंगजू इन सुरंगों के रास्ते इसराइल में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान की जानिब से शाम में फौजी मारे जाने की तरदीद। ईरान अपने दुश्मनों को तबाहकुन मजा चखाएगा। वक्त और जगह का तयन हम खुद करेंगे। ईरानी जनरल हुसैन सलामी के दबंग ऐलान पर इसराइल की सिटी गुम। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलायजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, इसराइल की फिजाइया की जानिब से ईरान के मफादात पर शाम और इराक की सरहद पर शदीद बमबारी की गई है। शाम के शुमाली सरहदी इलाके दीर इजूर में रात गए बमबारी की गई। बमबारी की आवाजें दूर दूर तक सुनी गई हैं। शाम के मीडिया का कहना है कि हमले से होने वाले नुकसानात का अंदाजा लगाया जा रहा है। जिस इलाके में बमबारी की गई है, यहां असले के डिपो और ईरान नवाज मलेशियाएं मौजूद हैं। ख्याल रहे, इसराइल की जानिब से पिछले 3 हफ्तों के दौरान ये चौथा बड़ा हमला है। इसराइल इलाके में ईरानी मफादात को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है। पिछले साल दिसंबर में ईरान के साइंसदान मोहसिन फखरीजादे को तेहरान में कत्ल किए जाने के बाद से खित्ते में कशीदगी बढ़ी है। ईरान ने हमला करने का ऐलान किया था, लेकिन साथ ही कहा था कि वो इसराइल और अमेरिका के जाल में फंसे बगैर अपने मुकर्रर वक्त पर अहदाफ को निशाना बनाएंगे। शाम के अंदर ईरानी अफवाज और मलिशियाओं के दाखिले के बाद से सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। इसराइल की जानिब से बारहा इस खदशे का इजहार किया गया है कि ईरान शाम के अंदर इसराइल से मुल्हिका सरहदी इलाकों के करीब बड़ी तादाद में असला और रॉकेट लॉन्चर्स इकट्ठे कर रहा है, जिसका मकसद इसराइल पर हमला करना है। इसी तरह ईरानी जदीद ड्रोन्स की खबरें भी मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वह इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम को बआसानी तबाह कर सकते हैं और ईरान प्लानिंग कर रहा है कि वह इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके हिजबुल्लाह, हमास और दीगर अस्करी मलिशियाओं को इसराइल के अंदर जमीनी रास्ते से दाखिल करे। इसराइल की सरहद क्योंकि शाम से लगती है और वहां ऐसी सुरंगें भी मौजूद हैं जो इससे कबल भी इसराइल पर हमला करने के लिए ईरानी मलिशियाओं ने खास तौर पर हिजबुल्लाह ने इस्तेमाल की हैं। इसलिए इसराइली मीडिया बार बार यही शोर मचा रहा है कि सरहदी इलाकों की जानिब ईरानी हिजबुल्लाह की पेशकदमी इसराइल के लिए एक बढ़ता खतरा है। यही वजह है कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने अपने ट्विटर बयान में कहा है कि हम शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करी तंजीमों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शाम की सरजमीन से इसराइल पर हमले की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। जिस किसी ने भी हम पर हमला किया या हमले की कोशिश की तो उसे नतायज भुगतना होंगे। नाज़रीन इकराम, इस ताज़ा तरीन हमले से एक हफ्ता कबल भी जंगी तैयारों ने गोलान की पहाड़ियों में सरहद के साथ सड़क के करीब नस्ब किए बमों का पता लगाने के बाद शाम में ईरान से जुड़े अहदाफ पर हमले किए थे। दूसरी तरफ शाम के सरकारी मीडिया का कहना है कि हमलों में 3 शामी फौजी मारे गए। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक जंग पर नजर रखने वाले शामी ग्रुप ने कहा कि इसराइली हमलों में 10 अफराद हलाक हुए, जिनमें 3 शामी फौजी और कम से कम 5 ईरानी शामिल थे। इस रिपोर्ट की फौरी तस्दीक नहीं हुई, जबकि ईरानी हुक्काम ने हमलों में किसी ईरानी के हलाक होने की तरदीद की। इसराइल गुज़श्ता बरसों के दौरान शाम में ईरान से मुंसलिक अहदाफ पर मुतअद्दिद हमले कर चुका है, लेकिन कभी कभार ही इन कार्रवाइयों का एतराफ या इन पर बात करता है। इस बार इसराइली हुक्काम बमों के सामने आने और ईरान और शाम को पैगाम देने के लिए किए गए जवाबी हमलों की तशहीर में दिलचस्पी लेते दिखाई देते हैं।
इसराइली वजीर दिफा बेनी गेंट्स ने एक बयान में कहा कि मैं एक बार फिर हमारे दुश्मनों को याद दिलाता हूं कि इसराइल किसी भी महाज पर अपनी खुद मुख्तारी की किसी खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं करेगा। शामी इंतजामिया के इलाके में या वहां से जो कुछ भी होता है, इंतजामिया इसकी जिम्मेदार है। इसराइली फौज ने कहा है कि गोलान की पहाड़ियां उसके एक ठिकाने के करीब उस शामी स्क्वाड ने बारूदी सुरंगें बिछाई जिनकी क़यादत ईरानी फोर्सेस करती हैं। इसराइल ने कहा है कि ताज़ा हमलों में ईरान की अल कुदस फोर्स और शामी फौज की तंसीबात को निशाना बनाया गया, जिसमें गोदाम, हेडक्वार्टर, फौजी इहाते और शाम की तैयारा शिकन मिसाइलों की बैटरीज शामिल हैं। ईरान के राबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई के फौजी मुशीर ने कहा कि इसराइली हमले शाम की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। जनरल हुसैन ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि वो ये कैसे कह सकते हैं कि हमने ईरानी अड्डे या ईरान से मुंसलिक अफराद को निशाना बनाया। उन्होंने किसी ईरानी की हलाकत की तरदीद करते हुए कहा है कि इसराइल ने जिन मकामात पर हमले किए वहां सिर्फ शामी थे। नाज़रीन इकराम, हालिया चंद बरसों के दौरान ईरानी हुकूमत ने अपने इलाकाई असर व रसूख में इजाफा किया है। इराक के बाद शाम के सदर बशार अल असद की खुली हिमायत ने भी तेहरान और दमिश्क के ताल्लुकात को मजबूत रखा है। यमन के हौसी बागियों को भी मुबैना तौर पर ईरानी हिमायत हासिल है। इसी तरह कहा जाता है कि इराक में 2 मलिशिया ग्रुपों को ईरानी हिमायत फराहम की गई है, जबकि बगदाद हुकूमत की दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग में भी ईरान ने इराक को मदद फराहम की। यह भी कहा जाता है कि ईरान के लुबनानी अस्करी और सियासी तंजीम हिजबुल्लाह के साथ गहरे ताल्लुकात इस्तेवार हैं। हिजबुल्लाह को लुबनान की सबसे ताकतवर और मजबूत सियासी जमात के तौर पर देखा जाता है। इस सियासी जमात ने अपनी सफ़ों में अस्करी तरबियत याफ्ता दस्ते शामिल कर रखे हैं। ऐसा तासुर है कि हिजबुल्लाह का अस्करी विंग लुबनान की फौज से ज्यादा मुनज़्ज़म और मजबूत है। इस वक्त तेहरान हुकूमत सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश में है। खलीज के ये दोनों अरब ममालिक अपने दिफाई अखराजात में एक बड़ा इजाफा कर चुके हैं। दूसरी तरफ ये तासुर भी है कि इसराइल ढके छुपे अंदाज में ईरान मुखालिफ खलीजी अरब ममालिक की हिमायत करता है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इसराइल ने शाम में ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया है, जिसके बाद से दोनों ताकतवर हरीफ ममालिक के दरमियान जंग का खतरा पैदा हो गया है। ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इसका पसे मंजर क्या है। नाज़रीन इकराम, 1979 के ईरानी इनकलाब जब सख्त गिर मजहबी इक़्तिदार में आए, उनके बाद से ईरानी रहनुमा इसराइल के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। ईरान इसराइल के होने को मुस्तरद करता है और इसे मुसलमानों की जमीन का गैर कानूनी काबिज समझता है। इसराइल ईरान को अपने लिए खतरा समझता है और उसने हमेशा कहा है कि ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने चाहिए। इसराइली रहनुमा मशरिक़ वुस्ता में ईरानी मौजूदगी बढ़ने से खौफजदा हैं। इसराइल अपने पड़ोसी मुल्क शाम पर 2011 से जारी जंग के बाद से गहरी नजर रखे हुए है। शामी हुकूमत और बागियों के दरमियान जंग से इसराइल दूर ही रहा है, लेकिन ईरान इस दौरान शामी हुकूमत की हिमायत करने और दिफाई मुशीरों समेत जंगजू भेजकर बड़ा अहम किरदार अदा करता रहा है। इसराइल को एक खौफ यह भी लाहिक है कि ईरान खुफिया तौर पर लुबनान में, जो कि इसराइल का पड़ोसी मुल्क है और उससे खतरा भी है, जंगजुओं को हथियार मुहैया कर रहा है। इसराइल के वजीर आजम बार बार ये बात कह चुके हैं कि उनका मुल्क ईरान को शाम में फौजी अड्डा नहीं बनाने देगा। लिहाजा अब जबकि ईरान शाम में काफी मजबूत हो चुका है, तो इसराइल ने ईरानी तंसीबात को बड़े पैमाने पर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसराइल को निशाना बनाने वाली तंजीमों जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास को ईरान की हिमायत हासिल रही है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त जंग एक बड़ी तबाही का बायस बन सकती है। ईरान के पास तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और इसराइल की सरहद पर बड़े पैमाने पर मुसल्लह इत्तेहादी मौजूद हैं। इसराइल के पास एक ताकतवर फौज है और कहा जाता है कि उसके पास जौहरी हथियार भी हैं और उसे अमेरिका की जबरदस्त हिमायत हासिल है।